वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी आवेदन किया है और आपका आवेदन पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है या ब्लॉक से पेंडिंग चल रहा है या डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग चल रहा है या आपका स्टेट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है और आपको अप्रूवल नहीं मिला है। यदि आपका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका फॉर्म पेंडिंग है तो उसे अप्रूवल कैसे करा सकते हैं और फॉर्म कितने दिनों में अप्रूवल होता है और अप्रूवल होने के बाद में कितने इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें प्राप्त होता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे और उसके बाद में आपको जो स्टेटस होता है वो करंट का चेक करना है। जैसा कि जो आपका आवेदन है पेंडिंग में चल रहा है या रिजेक्ट चल रहा है, अप्रूवल हो गया है या फॉर्म पेंडिंग में है, उसे अप्रूवल कैसे करा सकते हैं, उसका जो करंट का स्टेटस होता है उसे हम चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली मिल रहा है स्टेटस ऑफ सेल्फ स्टार्ट फार्मर CSC, तो सिंपली इस पर ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जिस किसान भाई का आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके करेंगे। जैसे कि आप सर्च पे ओके करेंगे तो उस किसान भाई का जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है और इन किसान भाई को काफ़ी दिन हो चुके हैं, इन्हें अप्रूवल प्राप्त नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस मिल जाता है और यहाँ से फार्मर नेम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको इनके पिताजी का नेम यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इनका स्टेट मिल जाता है दोस्तों, यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बरेली के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आप देख सकते हैं 17/11/2022 से है। इन्हें काफ़ी दिन हो चुके हैं फिर भी इन्हें अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, और रीजन फॉर रिजेक्शन में आप देख सकते हैं इन्हें और भी कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं आ रहा है। रीजन फॉर रिजेक्शन यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कोई भी मैसेज नहीं आता। जैसा कि बहुत से किसान भाई होते हैं यहाँ पे रीजन फॉर रिजेक्शन में आता है ओके आता है, बैलेट आता है, ये आपको पात्र आता है या आपको अप्रूवल लिख के आता है। ऐसा कोई भी इन किसान भाई को मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस मिल जाता है। स्टेटस में आपको पता चल जाता है कि हमारा फॉर्म पेंडिंग चल रहा है या अप्रूवल चल रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यदि आपका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है तो आपको भी यह मैसेज प्राप्त होता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे चल रहा है, ब्लॉक लेवल पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यह मैसेज कुछ किसान भाई का अलग भी आ सकता है, जैसा कि इन किसान भाई का यहाँ पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। कुछ किसान भाई का यहाँ से पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टेट लेवल भी आता है। कुछ किसान भाई का यहाँ से पेंडिंग फॉर ब्लॉक लेवल भी आता है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि पेंडिंग लेवल कि आपका जो फॉर्म है स्टेट लेवल पे कब पहुंचता है, ब्लॉक से कब वेरीफाई होता है और डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कब होता है। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है, उसके बाद में हम स्टेट लेवल के बारे में आपको बताएंगे। स्टेट लेवल पे हमारा फॉर्म कब पहुंचता है और कितने दिन में अप्रूवल होता है और कितने दिन बाद हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगता है। दोस्तों जैसा कि आप जान सकते हैं यदि आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट आता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है तहसील स्थल पर, मतलब जो आपका तहसील होता है वहाँ आपका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है या ब्लॉक में आपका फॉर्म पेंडिंग चला है। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो इन किसान भाई का जो फॉर्म अप्रूवल होगा वो कृषि विभाग से अप्रूवल हो जाएगा और दूसरा होता है इन किसान भाई का जो फॉर्म है तहसील से भी अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील में है, पेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इन किसान भाई को जो यूपी के रहने वाले हैं वो कृषि विभाग संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग में जो भी नोडल अधिकारी होते हैं कृषि विभाग के, उनसे आपको संपर्क करना है और उसको संपर्क करने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जमीन की जो खतौनी आपने इसमें अपलोड किया हो वो आपके पास में होना चाहिए। दूसरा आपको इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लगा लेना है, आपको इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट फोटोकॉपी निकलवा लेना है और उसके डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद में आपको एक कॉपी तहसील में जमा कर देना है और दूसरी कॉपी आपको यहाँ पे दूसरी कॉपी जो होता है कृषि विभाग में जमा कर देना है। तो आपका जो फॉर्म होता है अप्रूवल 15 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाता है। जैसा कि इन किसान भाई का जो अप्रूवल डेट है 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, इन किसान भाई को अप्रूवल नहीं मिला है। यदि यह किसान भाई अपना फॉर्म को तहसील में अपना एक हार्ड कॉपी जमा कर देंगे, दूसरा जो हार्ड कॉपी होता है कृषि विभाग जमा कर देंगे, तो इन किसान भाई को अप्रूवल 100% 20 से 15 दिन में यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है,
और इन किसान भाई को जब अप्रूवल मिल जाता है तो आपको यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिख रहा है, तो आपको पेंडिंग फॉर अप्रूवल हट जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, अप्रूवल बाई डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका अप्रूवल बाई डिस्ट्रिक्ट आता है और उसके बाद में आपका पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल आता है, तो मतलब होता है कि आपका फॉर्म अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट से हो गया है, ब्लॉक से आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है, तहसील से आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है, ओनली आपका स्टेट लेवल पे फॉर्म अप्रूवल होने को रह गया है, ठीक है। यदि आपका दोस्तों स्टेट लेवल पे फॉर्म पहुंच जाता है तो आपका 100% फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, खतौनी आपने ठीक से अपलोड किया हुआ तब दोस्तों, ठीक है। यदि आपने खतौनी कोई ठीक से अपलोड नहीं किया है, खतौनी में कोई भी आपने छेड़छाड़ कर दी है, या खतौनी गंदा अपलोड किया है, या अपना जमीन का खतौनी अपना अपलोड नहीं किया है, किसी और को करते हैं, तो 100% आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों यदि आपका स्टेट लेवल पे आपका फॉर्म चला जाता है और स्टेट लेवल पे आपका फॉर्म 1 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिन्हें 1 मंथ हो गया है, 2-2 मंथ हो गए हैं, 3-3 मंथ हो गए हैं, 4-4 मंथ हो गए हैं, उनका स्टेट लेवल से फॉर्म अप्रूवल नहीं होता है, तो वो किसान भाई कहते हैं कि हमारा फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया है या 2 महीने हो गए हैं, तो फॉर्म को स्टेट लेवल से अप्रूवल कैसे करा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना है, जो स्टेट लेवल पे फॉर्म काफ़ी दिन पेंडिंग में चलते हैं, वो दोस्तों रीजन फॉर रिजेक्शन की वजह से चलते हैं। जैसा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, खतौनी आपने जो अपलोड किया है वो खतौनी ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, या आपने धुंधला अपलोड कर दिया है, आपका नाम सही से नहीं दिख रहा है, और उस वजह से आपका जो फॉर्म है स्टेट लेवल पे वेरिफिकेशन में अटक जाता है। जब वेरिफिकेशन पेंडिंग में चला जाता है तो आपका फॉर्म 1-1 साल लग जाता है, 2-2 साल लग जाते हैं, तो आपको फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाता है। यदि आपको काफ़ी दिन हो चुके हैं, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं, तो दोस्तों आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप जन सुनवाई पोर्टल से अपना एक कंप्लेंट डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। आप जैसे ही क्रोम ब्राउजर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च कर देना है जन सुनवाई पोर्टल, तो बाकी माध्यम से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको पीजी पोर्टल का सहारा लेना है। पीजी पोर्टल जैसे ही आप यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पीजी पोर्टल लिख देना है, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपको न्यू अपना आईडी क्रिएट कर लेना है, आईडी अपना बना लेना है, तो पीजी पोर्टल से अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो आपका स्टेट लेवल का ये है, आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। यदि दोस्तों आपका फॉर्म स्टेट लेवल पे अभी आपको 10 दिन हो गए हैं या 15 दिन हो गए हैं या आपको 1 मंथ हो गया है, तो दोस्तों कुछ दिन का वेट कर लें, क्योंकि दोस्तों जो 16वीं इंस्टॉलमेंट डलेगी वो आपको मार्च के पहले सप्ताह में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। मार्च के पहले सप्ताह में आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि आपका फॉर्म अभी हाल फिलहाल में स्टेट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है तो यह फॉर्म 16वीं जो इंस्टॉलमेंट आएगी उससे पहले आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल का जो डेट होता है दोस्तों, आपको फरवरी से लेकर फरवरी के लास्ट तक आपका फॉर्म 100% आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। जो भी फॉर्म स्टेट लेवल पे पेंडिंग में चल रहा है, यदि आप अपलोड किया है तो आपको यहाँ पे फरवरी के स्टार्टिंग से फरवरी के लास्ट तक आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो किसान भाई यहाँ पे फॉर्म पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहा है या ब्लॉक लेवल पे चल रहा है, तो ऐसे किसान भाई अपना यूपी के रहने वाले हैं तो कृषि विभाग में संपर्क कर लें। कृषि विभाग के जो भी नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करेंगे तो उसके बाद उनका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। यदि कोई अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो यह फॉर्म ब्लॉक से ठीक हुआ, आपको ब्लॉक में संपर्क करना है, डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है, हार्ड कॉपी आपको जमा करना है, तो उसके बाद में आपका जो फॉर्म होता है वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों बहुत से किसान भाई होते हैं कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया, हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। सबसे पहले आपको यह जानना है, यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो वेरीफाई की जो अप्रूवल डेट है वो आपको मिलती है। जैसा कि इन किसान भाई का जो फॉर्म है 2022 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इन किसान भाई को 2022 से इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं लगेगा। इन किसान भाई का यदि 2024 में फॉर्म अप्रूवल होता है तो इन किसान भाई को यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपको जो अप्रूवल डेट है, यदि आपका फॉर्म मार्च से पहले 2023 में अप्रूवल हो जाता है तो आपको यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे लाभ मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको जनवरी में फॉर्म अप्रूवल होता है 2024 में तो आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। और बहुत से किसान भाई यह सोच रहे हैं कि हमें जो पुराना रजिस्ट्रेशन किया है, जो पुरानी रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से हमें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अप्रूवल डेट लगती है पीएम किसान पोर्टल पे, आपको रजिस्ट्रेशन डेट नहीं लगती है।